दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर टेक वीडियो। बहुत बड़ा डिस्कशन हो रहा है कि यार व्यू क्या मास्टरपीस ग्लो QLED टीवी लिया जाए जो कि 120 हर्ट्ज है, या आपको हाइसेंस का U7H लिया जाए जो कि 120 हर्ट्ज पर है, QLED पर चलता है, सेम फीचर है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, बट मैं आपका कंफ्यूजन बहुत जल्दी से खत्म करने वाला हूं। कौन सा टीवी आपको परचेज करना चाहिए ये हम डिस्कशन करेंगे और दोनों को कंपेयर भी करते हैं। तो दोस्तों मैं हूं सचिन गिल, नमस्ते जी। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हाइसेंस का मास्टरपीस ग्लो जो कि 55 इंच में लॉन्च हुआ था, लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था। काफी अच्छा और बेहतर टीवी था, मतलब जो एक गेमर्स को या एंटरटेनमेंट को हर फीचर उस टीवी में आपको मिल जाएंगे, मतलब बहुत ही परफेक्ट है। बट उसकी कॉस्ट जो है लगभग 74,000 है, बट अभी इस सेल में 68,000 में चल रहा है। बैंक डिस्काउंट के साथ वो 65,000 में आपको मिल जाएगा, जो कि एक बढ़िया ऑप्शन है। और मैं हर लोगों से कहता था कि अगर किसी को गेमिंग टीवी परचेज करना है और बजट का इशू नहीं है तो उसके लिए परफेक्ट है। बट हाइसेंस के U7H आने के बाद ये चीजें बदल गई हैं। कैसे बदल गई हैं? अब दोस्तों हाइसेंस का U7H जो टीवी आया है, सिमिलर स्पेसिफिकेशन आपको लगभग देखने को मिलेंगे। एक दो चीजें डिफरेंस है यहाँ पे। सबसे पहले डिजाइन की बात करते हो तो डिजाइन यहाँ पे आपको सिमिलर सही देखने को मिलेगा, वही बेजल लेस डिजाइन, प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी, मेटल डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। मेटल स्टैंड मिलेगा जो कि मास्टरपीस ग्लो में व्यू वाले में भी सिमिलर टाइप से आपको मिलेगा। बट वहां पे आपको नीचे की तरफ हैंड्स फ्री गूगल वॉइस असिस्टेंट मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पे डिस्प्ले लगभग सिमिलर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे ऑब्जेक्शन करने वाले हैं। क्योंकि कहेंगे कि यार व्यू में 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, और जबकि आपको हाइसेंस में देखेंगे वो आपको 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस लिखी हुई मिलती है। बट दोस्तों हाइसेंस में जो पीक ब्राइटनेस वेबसाइट्स पे लिखी है वो 400 निट्स नहीं है, वो 600 निट्स पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिलेगी। अब पीक ब्राइटनेस नापने का नजरिया भी लोगों का अलग अलग होता है। जैसे कि कुछ लोग जो ब्राइटनेस है वो SDR पर मापते हैं, तो SDR पर जो पीक ब्राइटनेस है वो कम आती है, क्योंकि आज दोस्तों SDR जो कंटेंट है वो बहुत ही डार्क सीन्स होते हैं उसमें। तो दोस्तों वहां पे पीक ब्राइटनेस नापने का नजरिया एक ही होता है। एक होता है कि आप नॉर्मल कंटेंट पे नापते हैं तो उसकी पीक ब्राइटनेस नॉर्मल सी बात है ज्यादा आएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेरे हिसाब से तो डिबेटेबल क्वेश्चन है कि आप SDR पे पीक ब्राइटनेस नापेंगे या 4K नॉर्मल कंटेंट पे आप मापेंगे। तो मुझे ये समझ नहीं आता, क्योंकि ये डिस्कशन का मेरे हिसाब से तो मैटर है कि SDR कंटेंट पर पीक ब्राइटनेस मापी जाती है या आपको 4K कंटेंट पर पीक ब्राइटनेस जो कि SDR नहीं है तो उस पर मापना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बट हाइसेंस में आपको 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, और सिमिलर ये हाइसेंस U7H में वही पैनल है जो कि इंटरनेशनल है, जो कि बहुत सारे लोग कहते हैं 1000 निट्स की ब्राइटनेस पैनल है। तो दोस्तों 1000 निट्स की ब्राइटनेस पैनल वहां भी नहीं है, वहां भी 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिलेगी। अब ये जो पैनल है 8 बिट FRC होगा, दोनों ही पैनल लगभग 8 बिट FRC होंगे। 10 बिट्स पर ये चलेंगे। बहुत सारे लोगों ने जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी तो उसमें कहा था 10 बिट है, आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी। तो दोस्तों 8 बिट FRC पैनल है, बट उस पर 10 बिट्स कलर चलते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। 10 बिट वाले जो पैनल है अभी बहुत सारी कंपनियां बहुत कम बनाती हैं, बट जब उनका मास प्रोडक्शन होगा तो कॉस्ट कम होगी, तब कंपनी आपके तरफ लाएंगी। अब दोस्तों व्यू वाले में जो ब्राइटनेस है वो लगभग आपको इतनी ही देखने को मिलेगी। 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस वहां पे बताइए, बट 600 जो कि 600 कहें तो काफी कमाल की ब्राइटनेस मेरे हिसाब से होती है। SDR पे भी काफी जबरदस्त उसमें जो है वो दिखता है। उसके बाद अगर 1000 निट्स पीक ब्राइटनेस पे आप दोस्तों जाएंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। फिर उसके बाद टीवी के अंदर जो हीट है वो बहुत ज्यादा होती है, उससे टीवी को डैमेज होने का भी खतरा होता है। तो दोस्तों बहुत सारी कंपनियां 1000 निट्स वाले जो पैनल है उसमें टेक्नोलॉजी को अभी खोज रही है कि जिससे कि वो हीट भी जो है इतनी ज्यादा ना हो, और उससे मतलब एक तरीके से कहें ना, जब LED बैक साइड से जलेगी और इतनी ब्राइट होगी 1000 निट्स की, तो वहां पे बहुत सारी हीट भी जनरेट होगी। तो ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इस पे बड़े खुल के आराम से बोल सकते हैं, बट दोस्तों मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं नॉर्मल टीवी को देखता हूं जिसमें ब्राइटनेस 500 निट्स की है। तो वहां पे भी अगर उसके आगे आप खड़े हो जाएंगे ना तो उसमें हीट है वो काफी ज्यादा निकलती है। आपका रूम अगर देखेंगे, आप रेगुलरली टीवी चलाते हैं और काफी
500 निट्स की ब्राइटनेस, तो आपका रूम 2-3 घंटे टीवी चलने के बाद हीट ऑटोमेटिकली उस रूम में रहती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ पे कोई बातें नहीं बना रहा हूँ, जो सारी चीजें हैं वो आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है मेरे लिए तो पर्सनली, क्योंकि यहाँ पे जो क्राइटेरिया किस तरीके से लगाए जाते हैं मुझे समझ में नहीं आता, बट जो लॉजिकल चीजें हो रही हैं मैं तो उसी को मानूंगा ना। क्या सारी चीजें चलती हैं मुझे उससे मतलब नहीं, जो लॉजिकल है मैं उसके लिए बात करता हूँ। दोस्तों दोनों ही टीवी में आपको डॉल्बी विजन IQ मिल जाएगा, दोनों में ही आपको लाइट सेंसर है जिससे कि आप ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस एडजस्ट हो सकते हैं। मतलब HDR कंटेंट देख रहे हैं, नॉर्मल कंटेंट देख रहे हैं, उसमें ब्राइटनेस स्विच करना बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, मेरे लिए तो बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। तो यहाँ पर लाइट सेंसर होना ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है, जैसे रूम में ब्राइटनेस है, कौन से कंटेंट चला रहे हैं, उस हिसाब से ऑटोमेटिकली दोनों ही टीवी बहुत परफेक्ट तरीके से करते हैं, तो इसमें नो डाउट। अब दोस्तों पिक्चर इंजन की बात करें तो दोनों में ही लगभग पिक्चर इंजन मिल जाएंगे, हाई व्यू मिल जाएगा एक में, तो अप स्केल सारी चीजें कर सकते हैं। अब दोस्तों दोनों ही टीवी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पर मिलते हैं, जो कि नेटिव पैनल मिलेगा आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का, जो कि बहुत ही कमाल का है। मतलब गेमर्स के लिए तो ये एक वरदान है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होना। दोस्तों QLED पैनल है जो कि काफी अच्छे कलर प्रेजेंट करता है, काफी अच्छा ब्राइटनेस होने से कलर बहुत ही अच्छे आते हैं। तो दोनों ही टीवी में कहें तो पिक्चर क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है दोनों ही टीवी में, किसी की यहाँ पे नहीं कहूंगा किसी में कम है या किसी में ज्यादा है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वो आप करना भूल जाते हैं, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपकी सपोर्ट की इतनी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपके बिना ये चैनल कुछ भी नहीं है। मतलब मैं आपके बिना कुछ नहीं हूं। तो दोस्तों प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो देख जाते हैं, चैनल सब्सक्राइब करना आई थिंक भूल जाते हैं, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों यहाँ पे साउंड की बात करें तो व्यू वाले में आपको 100 वॉट्स का साउंड मिलेगा, जो कि जिसमें कि सबवूफर भी इनबिल्ट मिलेगा, तो काफी अच्छी साउंड है। डॉल्बी एटमॉस मिलेगा जो कि बहुत ही जबरदस्त है, मतलब कहें तो काफी कमाल का ऑप्शन है। बट अगर हाइसेंस में बात करें U7H में, तो वहां पे आपको 20 वॉट साउंड मिलेगी और डॉल्बी एटमॉस मिलेगा। तो यहाँ पे साउंड का बहुत बड़ा डिफरेंस है, मतलब 80 वॉट साउंड। तो यहाँ पे कहें तो आपको देखें तो व्यू वाला टीवी बहुत आगे निकल जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसिंग पावर पर। दोस्तों व्यू में आपको 3GB रैम मिलेगी और 8GB इंटरनल मेमोरी मिलेगी। और वहीं पर बात करें आपको हाइसेंस U7H में, तो यहाँ पे आपको 3GB रैम, 8GB इंटरनल मेमोरी और विदा ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा, जो कि लाइनेक्स बेस्ड है, यानी कि वहाँ पे एंड्रॉइड नहीं है, वहाँ पे ऐप्स बहुत कम मिलेंगे। बट विदा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऐप्स कम है, रैम ज़्यादा है, वो स्लाइटली फास्ट चलता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो विदा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम जो है नेग्लेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी व्यू आगे निकल जाता है। बट दोस्तों यहाँ पे हाइसेंस U7H में यही प्रॉब्लम देखते हुए उन्होंने अमेजन फायर स्टिक 4K इनबिल्ड इसमें दी है, जो कि बहुत ही कमाल का यूजर इंटरफेस हो, सारी एप्स आपको लगभग मिल जाएंगी और वो एंड्रॉइड बेस्ड आपको दिखती है, तो सारी एप्स लगभग वहां पर आपको मिल जाएंगी। काफी कमाल का और स्मूथ यूजर इंटरफेस मिलेगा। बट उसमें 2GB रैम, 8GB इंटरनल मेमोरी उसमें आपको देखने को मिलेगी। तो वहां पे डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस आपको मिल जाएगा, उसी में भी सब चीजें आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का तो अब कहें तो मेरे हिसाब से तो गूगल टीवी बेस्ट है, बट यहाँ पे दो ऑपरेटिंग सिस्टम का फायदा लेंगे तो मेरे हिसाब से हाइसेंस यहाँ पे ऊपर हो जाता है। तो यहाँ पे एंड्रॉइड का भी और विदा का भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मजा लीजिए। अब हुआ क्यों है, ऐसा क्यों करना पड़ा है उसको कोई विदा ऑपरेटिंग सिस्टम? एक तो ये चीज है कि विदा हाइसेंस का ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स बेस्ड, तो उसकी जो रीच है इंडिया में पहुंचाना चाहता है। लास्ट टाइम उसने तोशिबा के साथ लॉन्च किया था, तो वहां पे लोगों ने ज्यादा पसंद नहीं किया था विदा ऑपरेटिंग, क्योंकि एप्स की वजह से। तो गूगल टीवी को वो प्रेफरेंस देना नहीं चाहता, अपने को ज्यादा करना चाहता। बट यहाँ पे इसका ये रास्ता निकाला गया, यार विदा ऑपरेटिंग सिस्टम भी देते हैं और यहाँ पे अमेजन फायर स्टिक भी देते हैं, तो किसी भी लोग को इसको परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे बढ़िया ऑप्शन मेरे को देखने में ये लगा। दोनों ही टीवी में आपको क्रोमकास्ट जैसे फीचर, गूगल वॉइस असिस्टेंट, एक में हैंड्स फ्री मिलेगा जो कि व्यू है, जो कि काफी कमाल का है। बट आपको हाइसेंस वाले में ये ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा, उसको रिमोट के थ्रू ही आप कर पाएंगे। और दोस्तों दोनों ही टीवी में आपको AMD फ्री सिंक मिल जाएगा, जो कि गेमिंग के लवर के लिए, वहां पे VRR जैसे फीचर, ऑटो लो लेटेंसी जैसे फीचर, बहुत सारे फीचर गेमिंग के लिए। बहुत सारे लोगों को AMD फ्री सिंक वाला ये जो फीचर है बहुत ही कमाल का है, तो यहाँ पे ये दोनों ही टीवी मिलेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो दोनों ही टीवी में आपको 4 HDMI पोर्ट मिलेंगे, जो कि जिसमें कि 2 HDMI पोर्ट 2.1 होंगी और 2 ऐसी होंगी 2.0 होंगी। दोस्तों यहाँ पर USB की बात करें तो USB 3.0 एक मिलेगी दोनों ही टीवी में आपको, जो कि बहुत फास्टर है, गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छी है, ट्रांसफर करने के लिए कुछ भी चीजें। और USB 2.0 मिलेगी, डुअल बैंड वाईफाई, ईथरनेट पोर्ट,
ये सारे ऑप्शन ब्लूटूथ सब आपको दोनों में मिल जाएंगे। तो यहाँ कनेक्टिविटी के लिहाज से देखें दोनों ही सिमिलर हैं, बढ़िया है। ERC सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों प्राइसिंग की बात करते हैं। एक दोस्तों व्यू है, उसका जो प्राइसिंग है वो 74,990 रुपीज़ है, जो ऑफिशियल प्राइस है। बट अभी 68,000 रुपीज़ के समथिंग मिलेगा, बट बैंक डिस्काउंट के साथ में वो आपको 66-65 में मिल जाएगा, ठीक है। बट ये सेल चली जाएगी तो उसका प्राइस अप हो सकता है। बट हाइसेंस का प्राइस देखें तो 51,990 रुपीज़, लगभग 52,000 रुपीज़ में आपको मिल रहा है, जो कि बहुत ही कमाल का प्राइस है। इसमें आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला टीवी, दोस्तों गेमिंग के लिए बहुत सारे लोगों को AMD फ्री सिंक वाला ये जो फीचर है बहुत ही कमाल का है, तो यहाँ पे ये दोनों ही टीवी मिलेंगे। तो दोस्तों प्राइस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो दोनों ही टीवी में आपको बहुत मिलेगा। बट यहाँ पे हाइसेंस मेरे हिसाब से बहुत बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे लगभग अगर देखें तो लगभग 13-14 हज़ार रुपए जो अभी सेल चल रही है, तो एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ते हैं VU के मास्टर ग्लो के लिए, जिसमें कि आपको 100 वॉट साउंड मिलती है। अब दोस्तों किसी को अगर इतना बजट नहीं है जिसका गेमिंग वाला टीवी लेना है, या गेमिंग भी नहीं खेलनी है, उसको एंटरटेनमेंट करना है, उसके लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश और इतने कमाल के फीचर उस टीवी में हो, तो मेरे हिसाब से तो ये जो प्राइस है बहुत ही कमाल का। और यहाँ पे जो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका भी कंफ्यूजन खत्म। तो आपको लगभग 4,000 रुपीज़ की उसमें एक अमेजन फायर स्टिक भी मिल रही है। तो यानी कि अगर इसका प्राइस देख लिया है 48,000 के करीब पड़ता है, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला टीवी काफी कमाल प्राइस में यहाँ पे निकाला है। दोनों ही प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कौन सा चाहे आप परचेज करें। बट अब बहुत सारे लोग कहेंगे यार साउंड कम है तो मैं तो उसकी तरफ जाऊंगा, तो वो आपका चॉइस है, आप ले सकते हैं। बट जिन लोगों को साउंड अगर कम लगती है तो एक्सटर्नल साउंड बार ले सकते हैं, जिसमें कि बहुत तगड़ा आपको सबवूफर मिल जाएगा। तो 200-300 वोट आपको 8 से 10 हज़ार रुपये मिलेगा, तब भी इसका प्राइस 62,000 रुपीज़ जाएगा दोस्तों। तो मेरे हिसाब से तो अभी जो यहाँ पे चॉइस है वो आपको हाइसेंस U7H की तरफ जाना चाहिए, काफ़ी कमाल का ऑप्शन है। बट जिन लोगों को व्यू से प्यार है, उसकी ब्रांडिंग से प्यार है और साउंड उनको टीवी में ही चाहिए, तो उनके लिए अभी भी वही परफेक्ट है। बट उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। बट अगर व्यू इसका प्राइस कम कर दे तो व्यू फिर से आगे निकल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये सारा कंफ्यूजन आई होप अब आपका खत्म हो गया होगा। कौन सा क्या है, कुछ डिबेटेबल टॉपिक थे जिनके आंसर मैं तो दे नहीं सकता, वो लॉजिकल आंसर आगे चल के मिलेंगे। बट हो सकता है कुछ लोग आंसर दे पाएं, किस लॉजिक पर वो दे पाएंगे ये मुझे समझ नहीं आता। बट ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो। बट जो लॉजिकल चीज़ें हैं मैं उस पर विश्वास करता हूं, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। दोनों ही प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कौन सा चाहे आप परचेज करें। बट मेरी रिकमेंडेशन हाइसेंस U7H आपको परचेज करना चाहिए। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।